लाडवा में बिजली निगम कर्मचारी की लंबित मांगों को लेकर चल रहे धरने को शनिवार को भारतीय किसान यूनियन का समर्थन मिला। बड़ी संख्या में भाकियू पदाधिकारी और किसान बिजली निगम कार्यालय पहुंचे और कर्मचारी के साथ धरने में शामिल होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान भाकियू जिलाध्यक्ष रामधारी भूरा ने कर्मचारियों के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की बात कही। लाडो बिजली निगम कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से बिजली कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर धरने दे रहे थे। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारी को अपना समर्थन दिया। किसानों और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगों के जल्द समाधान की मांग की। भाकियू नेताओं ने कहा है कि बिजली से जुड़े मुद्दे सीधे तौर पर किसान और आम जनता से जुड़े हैं, इसलिए कर्मचारियों के संघर्ष में किसान भी उनके साथ खड़े हैं। भारतीय किसान यूनियन पूरे प्रदेश में बिजली निगम के कर्मचारियों के साथ है। हम उनसे संघर्ष के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अगर सरकार बिजली निगमों के निजीकरण या बिजली महंगी करने की दिशा में कोई कदम उठाती है तो इसका सीधा असर किसान और आम जनता पर पड़ेगा। सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों का जल्द समाधान करे। अगर मांगों की अनदेखी की गई हो तो भारतीय किसान यूनियन किसानों को साथ लेकर आंदोलन और मजबूत करेगी। वहीं संयुक्त मोर्चा यूनिट प्रधान मोहन लाल ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों का धरने को समर्थन देने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं और सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यूनियन प्रधान भोली गुरविंदर सिंह ने कहा है कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में बिजली निगमों के निजीकरण का विरोध, जोखिम भत्ता लागू करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम के लिए समान वेतन और स्थानांतरण नीति के सुधार सहित अन्य मांगे सहित शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 11 से 13 अगस्त तक प्रस्तावित सांझी हड़ताल को पूरी मजबूती के साथ सफल बनाया जाएगा। शनिवार को धरना स्थल पर किसानों और बिजली कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाकियू ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के आंदोलन में आज का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है, टेलीकॉम पॉलिसी बोलते हैं जिसको, उसके अंतर्गत बिजली का निजीकरण किया जा रहा है और जबकि प्रदेश के 2 जिलों में तो इसका निजीकरण हो भी गया है। ये सरकार किसानों को महंगे रेट पर बिजली देना चाहती है, किसानों से अपना पल्ला झाड़ना चाहती है और जो हमारे विभागों में जो बिजली विभाग में कर्मचारी हैं उन सबको अपने घर बिठाना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि इन लोगों को ये है कि 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में वो कर्मचारी रख लेंगे और कर्मचारियों का शोषण होगा। क्योंकि ये जो सरकार की पॉलिसी है इसमें ये अपने आदमियों को ठेके देंगे और उन ठेके के अंदर उनसे मोटा कमीशन लेंगे। तो इस पॉलिसी में किसान और वैसे तो पूरी की पूरी जनता का नुकसान है, क्योंकि जब बिजली विभाग के कर्मचारी आमीन के ऊपर सरकार की तरफ से भी दबाव बना लेते हैं और अपनी तरफ से भी दबाव बना लेते हैं। जब ये प्राइवेट हो जाएगा तो फिर तो किसी पर दबाव बनना ही नहीं इसका। सरकार बेचना चाह रही है, अडानी और अंबानी को सौंपना चाह रही है, जिसमें स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, आम वर्ग इससे वंचित रहेगा। सारे स्मार्ट मीटर लग जाएंगे जो आम पब्लिक को बहुत त्राही मामलों में आज 10 पैसे में बिजली गिर रही है वो अडानी और अंबानी महंगी करके बेचेंगे। तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं एकजुट हो जो सारे के सारे जितने भी किसान यूनियन है, जितने भी आम जनता पब्लिक है, क्योंकि आने वाले समय में स्मार्ट मीटर लगने हैं जिससे 72 घंटे बाद ही उसके डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वो, तो उसके 72 घंटे बाद ही वो चालू होते हैं, जिससे आने वाले समय में सभी जनता का नुकसान है। इसमें स्मार्ट मीटर में जो बिजली है वो बहुत महंगी मिलेगी। अडानी और अंबानी को बेचने का कार्य कर रही है सरकार, इसको सरकार को हम चेताने का काम कर रहे हैं। भी हम बिजली बोर्ड पर नहीं बिकने देंगे, अडानी और अंबानी के हाथ में नहीं जाने देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरिंदर सिंह है, सभी प्रधान।